कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुकी, जो कि आपके यहाँ पर 27 मार्च को होने वाला। और साथ ही स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो पूरा दिखना है, क्योंकि पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट, आप यहाँ पर हमने पूरा सोल्यूशन आपका कर रखा है, और साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 विषय समाज विज्ञान, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कुल पृष्ठ की संख्या आपकी 24 रहेगी। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि देख लीजिए, और आप यहाँ पर अनुक्रमांक आपको यहाँ पर रोल नंबर आपको अपने जो आपका रोल यानी आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना। ठीक है, पहले तो आपको अंकों में और शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर साला का नाम भरना है, डाइस कोड आपको भरना है, परीक्षा केंद्र का नाम यानी आपकी जहाँ भी परीक्षा हो रही वो आपको यहाँ पर डालना है, परीक्षा केंद्र का नाम, और परीक्षा दिनांक यानी आपको जो समाज विज्ञान पेपर वो आपको यहाँ पर 27 मार्च को होने वाला, तो आपको वही यहाँ पर डेट डाल देनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ भर देना। ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ली, घंटे और प्रेस कर ली। तो स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर चलिए वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें, जिससे आप यहाँ पर वीडियो को अच्छी तरह से देख पाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर प्रश्न बना था, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये आता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, बी आता पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और सी आता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और डी आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर ठीक है ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर। ठीक है, हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से लिख के दिखाएंगे, और साथ ही आपको पेपर में भी यहाँ पर इसी तरह से लिखना है भीमराव। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। अब चलिए, आपके यहाँ पर भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो पहले का आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपके यहाँ पर दूसरा आता राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यक्त रही। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ये आता राष्ट्रीय भावना, बी आता धार्मिक भावना, सी आता जातीयता की भावना, और डी आता खेल भावना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यक्त रही, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देना राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, और साथ ही आपको हमने पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है राष्ट्रीयता की भावना। तो आपके यहाँ पर दूसरे का आपका एक रट आंसर हो जाए राष्ट्रीयता की भावना। अब चलिए, आपके यहाँ पर तीसरा आता है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो यानी कितना बढ़ जाता है ये आपको बताना। तो आपका ये आता है 5 डिग्री सेल्सियस, और बी आता है 3 डिग्री सेल्सियस, और सी आता है 1 डिग्री सेल्सियस, और डी आता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए, आपको यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, आपको उत्तर में लिख देना है यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस। चलिए, आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, हम यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, सॉरी आपका आधा ला बनना था यहाँ पर सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आपके यहाँ पर स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आता है ए आता पेरिस, और बी आता रोम, और सी आता लंदन, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हुआ, यहाँ पर लंदन। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिए, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए, आपके यहाँ पर हमने चौथा करा दिया, और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आपको घाल देना है, और आपके यहाँ वीडियो को अच्छी तरह दिखना, साथ ही सुनना, जिससे पूरे आपका पेपर यहीं पे याद कर लेना आपको। चलिए, आपके यहाँ पाँचवा आता, देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त एक फल कहलाता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं प्रति व्यक्ति आय, बी आता राष्ट्रीय आय, और सी आता प्रदेश की आय, और डी आता देश की जनसंख्या। तो इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपका यहाँ 5वें का एक राइट आंसर हो जाए प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर रहेगा।
तो आपके यहाँ पर देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त एक फल कहलाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक है। अब चलिए आपका 6वां यहाँ पर आता, भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। सचिव कहलाता, वायसराय कहलाता है, या भारत सचिव या गवर्नर जनरल। तो यहाँ भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत सचिव। ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना भारत सचिव। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। और आपको यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, आपको हम फिर से यहाँ बता रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल है। ठीक है। तो ये आपका ये आता है 21%, और बी आता है 71%, और सी आता है 29%, डी आता है 33%। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल है, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर सी 29%। ठीक है। तो आपके यहाँ पर 29% आपके यहाँ पर लिख देना। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने 7वां करा दिया, तो इनकी स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर घाल दिया ना। ठीक है, 7वां करा दिया, 6वां करा दिया, 5वां। तो सभी के अच्छे से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल दे जाइए, और साथ ही पूरा पेपर आपको रट लेना अगर आप यहाँ पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं समाज विज्ञान के पेपर में। तो आपका 8वां आता, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपका ये आता 15 अगस्त 1947, बी आता 26 जनवरी 1950, और सी आता 26 जनवरी 1948, डी आता 15 अगस्त 1950। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950। ठीक है। आपके यहाँ पर 8वीं का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ये आपके यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां आपके यहाँ पर स्टूडेंट आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 9वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है। तो आपके ये आता उपयोगिता, बी आता मूल्य, और इसका सी ऑप्शन आपके यहाँ पर आता है मात्रा। ठीक है। और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, मात्रा। तो इसमें आपके यहाँ पर लिख देना मात्रा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां आता, रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। तो आपके ये आता नीम, और बी आता सहतूत, और सी आता नारियल, और डी आता शीशम। तो इसका आप रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा सहतूत। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सहतूत। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 10 नंबर के आपके कंप्लीट यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमने आपके संपूर्ण हल सहित करा दिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन कर लिए, आपका 10वां हमने करा दिया। ठीक है, 9वां आपका हमने करा दिया, 8वां करा दिया, 7वां करा दिया, 6वां करा दिया। सभी की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। 5वां आपका हो गया, 4था हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके 11 से यहाँ पर 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। तो पहला आपका 11वां आता है, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसका आंसर आपको यह विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण। ठीक है, प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वो आपके यहाँ पर हम राइट आंसर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घालते रहिए। ये आपका हमने 11वां क्वेश्चन करा दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 12वां क्वेश्चन आता है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। ठीक है, ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर, यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13वां आता है, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। आपका 3 नंबर कराएगा। तो आपके यहाँ पर 5 मानव निर्मित संसाधन रहेंगे आपके वाहन, और दूसरा आपका यहाँ पुल हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर सड़क हो जाएगा, चौथा आपका मशीन, और 5वां आपका उपकरण। ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है 13वें का। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, चंद्रमाता मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। यहाँ पर अनिच्छा के बावजूद मुगल सम्राट बहादुर शाह ने समर्थन किया। ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। 14वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन करा दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 12वें क्वेश्चन का। ठीक है, और आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पूरा आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, और हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पर पूरा आपको रट लेना। और हम सोल्यूशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो को आपके यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 15वां आता, न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। ठीक है, न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। तो इसका आंसर आपका, भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 16वां, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया। तो आपके इसका आंसर हो जाए अनुच्छेद 32 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित होने पर सर्वोच्च न्यायालय से
संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाता है 16वें क्वेश्चन का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर 7वां आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बहुमत दल के विपक्ष में जो दूसरी दल बहुमत दल का विरोध करता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, बहुमत दल के विपक्ष में जो दूसरी दल बहुमत दल का विरोध करता है विपक्षी दल कहते हैं। तो ये आपके यहाँ पर हो जाता है विपक्षी दल का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण की कोई 3 लाभ लिखना। तो इसका आंसर आपका पहले यहाँ पर पहला लाभ हो जाएगा नवीन तकनीकों का आगमन, और दूसरा आपका लाभ हो जाएगा जीवन स्तर में वृद्धि, और तीसरा आपके यहाँ पर हो जाएगा विदेशी विनियोजन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं 18वें क्वेश्चन का। अब आपको 19वां आता है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा जैविक खेती में हरी खाद का उपयोग किया जाता है जो मृदा की उर्वरता व उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है 19वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 20वां यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। 20वां आता है स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता था। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, या कहा जाता था लिखना, आपको यहाँ पर है नहीं लिखना, था लिखना। ठीक है, गलती से लिख गया तो यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। आपके 20वें क्वेश्चन का स्क्रीन कर लीजिए, और 19वें क्वेश्चन का स्क्रीन कर लीजिए, 18वें का। ठीक है, और 7वें का स्क्रीन कर लीजिए, और 16वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का स्क्रीन ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आपके प्रश्न यहाँ पर 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जो कि आपके यहाँ पर देख लीजिए। तो 21वें का आपका आ आता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या थे। इसके आंसर भी हम बताएंगे, आपको वीडियो को एंटर देखना, पूरे आंसर आपको कराए जाएंगे। और भी आता शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। ये आपके यहाँ पर 21वें का बा है, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब 22वें का आपका आ आता बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुई, आपका 3 नंबर का रहेगा। और आपका 22वें का बा आता फौजदारी और दीवानी कानून में कोई द्वंद्व, लिखिए, आपको 2 नंबर का रहेगा। फिर आपका 23वां आता है मृदा संरक्षण के कोई 5 उपाय, लिखिए, आपका 3 नंबर का है। अब चलिए आपका यहाँ पर 23वें का आपका बात देख लेते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर 23वें का बात आता है हमारे मौलिक अधिकार कितने, उनके नाम लिखिए, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अब चलिए आपको 24वें का यहाँ पर आता है किस देश को संविधान की जरूरत, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। और आपका यहाँ बात आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इस तरह से पूरा आपका पेपर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर हो चुका है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका आंसर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको करा देंगे। और साथ ही इस पेपर को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।